हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। इस वीडियो के अंदर हमने देखना है लॉजिकल ऑपरेटर्स जावा के अंदर कौन कौन से होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो है डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है। द ऑपरेटर दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन एक्सप्रेशन और कंडीशन। हम जावा के जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हमारी कुछ कंडीशन सेट करते हैं उस प्रोग्राम को बनाने के अंदर। तो उस कंडीशंस के बीच में किस टाइप का लॉजिक है, उस लॉजिक को कैसे कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोल देते हैं। ठीक है। द ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन एक्सप्रेशन और कंडीशन। और इसके कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहला एंड, उसके बाद और उसके बाद नॉट। सिंगल सिंगल करके इसको देखते हैं। जैसे एंड का जो सिंटेक्स है वो डबल एंड का जो सिंबल होता है उसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंड का जो सिंबल कहाँ लगता है, ये दो कंडीशन के बीच में लगेगा। हर एक ही लॉजिकल ऑपरेटर है जो वो दो कंडीशंस के बीच में लगेगा, नॉट को छोड़ के। बाकी हम आगे देखेंगे। एंड का क्या काम है ऑपरेटर का, जैसे कि दो कंडीशन है, ये ट्रू वैल्यू को तभी दिखाएगा अगर दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स वैल्यू को। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है शो ट्रू ओनली व्हेन बोथ द कंडीशन इज ट्रू। और ऐसे ही हमारा और ऑपरेटर आ जाता है। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, और ऑपरेटर दो ही कंडीशन के बीच में लगेगा। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तब ये ट्रू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अपनी वैल्यू के अंदर। तो अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ये ट्रू प्रिंट कर देगा। और उसके बाद अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ही ये जो है हमारा और ऑपरेटर वो फॉल्स प्रिंट करेगा। और इसका जो सिंबल है हमारा वो कौन सा, जैसे हमारा एंटर के ऊपर जो बटन होता है उसके उसके ऊपर जो सिंबल है स्ट्रेट, उसको हम यूज करेंगे और ऑपरेटर लगाने के थ्रू। नॉट ऑपरेटर के अंदर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। इसका क्या काम होता है, बेसिकली जो हमारी ट्रू वैल्यू है कंडीशन की उसको ये फॉल्स कर देता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। और ऐसे ही जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 20। तो एंड ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे, जैसे हमने एक कंडीशन सेट करी, ब्रैकेट के अंदर लिख देना है हमने ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि ठीक है, सही बात है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 5, जो कि ठीक होगी कंडीशन हमारी। और ऐसे ही हमने एंड ऑपरेटर लगाना है और एक ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देना है सी इज ग्रेटर देन बी। तो सी के ग्रेटर देन बी है, सी की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये भी ठीक है कंडीशन हमारी, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो एंड ऑपरेटर होएगा वो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। और ऐसे ही हमारा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के अंदर हमने कंडीशन सबसे पहले सेट करी है ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि सही है। और बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन सी है, ये की फॉल्स है। ठीक है, ये और ऑपरेटर का साइन है। तो इसने क्या करना है, एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है तो इसने ट्रू प्रिंट कर देना है। अगर एंड ऑपरेटर के अंदर होता तो ये ट्रू प्रिंट ना करता। अगर एक कंडीशन हमारी सही है दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये हमारा फॉल्स ही प्रिंट करता। ऐसे ही हम इसको एक प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं कैसे रन कराना है। जैसे कि यहाँ पे अब प्रोग्राम के अंदर हमने इंटीजर ए की वैल्यू 10 लिख दी है, इंटीजर बी 5 और इंटीजर सी 20। तो ए बी सी की जो वैल्यू है हमारी वो आप याद रखिएगा। और उसके बाद हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट बना देता हूँ भी हम एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा साउट और उसके बाद अंदर इसके क्या लिखना है, हमने जो हमारी कंडीशन है दो वो बनाएंगे। तो पहले जो साउट के अंदर ब्रैकेट होती है वो लिखेंगे, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी। और उसके बाद हमारा जो सिंबल है एंड का लगेगा। आफ्टर दैट हम उसकी सेकेंड जो कंडीशन है उसको सेट करेंगे, जैसे कि बी ग्रेटर देन सी। बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी है, जो कि गलत है। ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये कंडीशन हमारी पहली ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है। अब हम एक बार इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा शो हो रहा है वो फॉल्स शो हो रहा है। क्यों फॉल्स शो हो रहा है, क्योंकि ए जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो ट्रू प्रिंट कराएगा जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रू दोनों ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है आउटपुट जो वो ट्रू शो हो रहा है, दोनों ही कंडीशन जब ट्रू है। तो ऐसे ही आपको और ऑपरेटर का बता देता हूँ। ये मैंने कमेंट बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब हम कमेंट बना देते हैं तो सिस्टम के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही हम दो कंडीशन सेट करेंगे, ए इज लेस देन बी और उसके बाद हमारा और का सिंबल, सॉरी ये गलत हो गया, और उसके बाद बी लेस देन सी। क्या ए की वैल्यू जो है हमारी 10 है, बी की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है जो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और बी इज लेस देन सी, यानी कि सी इज ग्रेटर देन बी, तो सी की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये वाली कंडीशन है जो हमारी ट्रू होगी। ठीक है,
एक बार इसको भी मैं कमेंट में कर देता हूँ भी, जिससे आपको समझने के लिए आसानी हो। अब ये जो काम है हमारी, ये जो स्टेटमेंट है कोई काम नहीं करेंगी, हमारा काम सिर्फ होएगा सिर्फ और ऑपरेटर को समझने के अंदर। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, ट्रू। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी हमारी, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ऑपरेटर हमारा तभी फॉल्स प्रिंट करेगा जब दोनों ही कंडीशन होंगी जो हमारी वो फॉल्स होंगी। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। ऐसे ही मैं आपको एक नॉट ऑपरेटर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर के अंदर क्या लगाया, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको एक बार हम कर देते हैं हमारा कमांड के अंदर, एक बार मैं आपको कंपाइल करके रन करके दिखा देता हूँ। तो ए इज लेस देन बी, यानी कि बी जो है ग्रेटर देन ए है, तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट करा दिया। हम इसको नॉट ऑपरेटर लगा के देखेंगे, फॉल्स की वैल्यू को वो क्या कर देता है, ट्रू कर देता है, और ट्रू की वैल्यू को फॉल्स। हमारी फॉल्स थी कंडीशन, उसने इसको क्या कर दिया, नॉट ऑपरेटर ने यहाँ पे लग के उसके सामने उसको फॉल्स को ट्रू कर दिया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कोडिंग सीखने के लिए कुणाल कोडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए। थैंक यू।